राधे राधे दोस्तों, कहते हैं कि सभी देवी देवताओं पर शनिदेव ने अपनी वक्र दृष्टि डालकर उनका कुछ ना कुछ तो बुरा किया ही है, लेकिन वे हनुमान जी के सामने तो बेबस ही हो गए। पौराणिक मान्यता के अनुसार एक बार शनिदेव हनुमान जी के पास आते हैं और कहते हैं, मैं आपको सावधान करने आया हूँ पवन पुत्र। कृष्ण लीला के समापन से कलयुग का प्रारंभ हो चुका है। इस कलयुग में देवता धरती पर नहीं रह सकते, क्योंकि जो भी इस धरती पर है उस पर मेरी साड़ी सती का असर होगा, इसलिए आप पर भी इसका प्रभाव प्रारंभ होने वाला है। इस पर हनुमान जी कहते हैं, जो भी देवता या मनुष्य राम जी की शरण में रहता है उस पर तो काल का भी प्रभाव नहीं रहता, इसलिए आप मुझे छोड़कर कहीं और जाइए। इस पर शनिदेव कहते हैं कि मैं तो सृष्टिकर्ता के विधान के आगे विवश हूँ। आपके ऊपर मेरी साढ़े सती अभी से प्रभावी हो रही है, इसलिए आज और अभी से मैं आपके शरीर पर आ रहा हूँ और इसे कोई नहीं टाल सकता। तब हनुमान जी कहते हैं, ठीक है आ जाइए, परंतु ये तो बताइए आप मेरे शरीर पर कहाँ आ रहे हो। तो इस पर शनिदेव बड़े गर्व से कहते हैं, मेरी साढ़े सती जो होती है तो 2.5 साल में सर पर रहता हूँ, 2.5 साल पेट में रहता हूँ, 2.5 साल पैरों में रहता हूँ, 2.5 साल सर पर बैठकर मैं बुद्धि को विचलित करता हूँ, जिससे वो व्यक्ति हमेशा गलत डिसीजन ही लेता है। अगले 2.5 साल पेट में रहकर शरीर को अस्वस्थ करता हूँ और अंतिम 2.5 साल पैर पर रहता हूँ, मतलब पाँव गलत जगह ही जाएंगे जहाँ नहीं जाना चाहिए, फिर उसे वहाँ जाकर पछतावा होना पड़ेगा। इतना कहकर शनिदेव हनुमान जी के माथे पर बैठ जाते हैं। माथे पर बैठते ही हनुमान जी को खुजली होने लगी, तो उन्होंने एक पर्वत उठाया और उसे अपने माथे पर रख लिया। तब उस पर्वत से दबकर घबराकर शनिदेव बोले, अरे अरे ये क्या कर रहे हैं आप। यह सुनकर हनुमान जी बोले, आप अपना काम कीजिए, मुझे अपना काम करने दीजिए। मैं अपने स्वभाव से विवश हूँ, मैं इसी तरह अपनी खुजली मिटाता हूँ। ऐसा कहकर हनुमान जी एक और पर्वत अपने सिर पर रख लेते हैं, जिससे शनिदेव और दब जाते हैं और हैरान परेशान होकर कहने लगे, आप इन पर्वतों को जल्दी से उतारिए, मैं आपसे समझौता करने के लिए तैयार हूँ। हनुमान जी कुछ नहीं सुनते हैं और तीसरा बड़ा पर्वत उठाकर अपने सिर पर रख लेते हैं। इस बोझ से शनिदेव चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं, मुझे छोड़ दो, मैं अब कभी आपके नज़दीक भी नहीं आऊँगा। लेकिन फिर भी हनुमान जी उनकी बात को नहीं सुनते और चौथा पर्वत अपने सिर पर उठाकर रख लेते हैं। तब शनिदेव त्राही माम करते हुए हनुमान जी से प्रार्थना करने लगे, मैं आप तो क्या आपके भक्तों के ऊपर भी नहीं आऊँगा। यह सुनकर हनुमान जी शनिदेव को पीड़ा से मुक्त कर देते हैं। दोस्तों, हम अपने चैनल पर राधा कृष्ण और रामायण की छोटी छोटी कथाएं डालते रहते हैं, तो अगर आपको हमारी ये छोटी छोटी कथाएं पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।